हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, जो कि क्लास 7 में ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इन्वायरमेंट आई मीन पर्यावरण होता क्या है। तो देखो, इन्वायरमेंट क्या है। हमारे आसपास जितना जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। जो कुछ भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, आपने देखा होगा, लैंड है, प्लांट्स हैं, है ना, बिल्डिंग है, फैन है आपके रूम में, है ना, बेड है, स्टडी टेबल है, कूलर, एसी, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं। तो ये जितनी जो कुछ भी चीज़ें हैं, कोई एनिमल है, ये सब क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 3 तरीके की चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। 3 तरह की चीज़ें कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट मतलब नेचुरल चीज़ें। नेचुरल चीज़ें कौन सी, जो नेचुरली जो प्रोवाइड हमें होती हैं, इन जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है, इंसानों का कोई रोल नहीं होता है, जैसे एयर, वाटर, है ना, लैंड। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है, सॉरी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल हैं। उसके बाद ह्यूमन मेड, जैसे बिल्डिंग हो गई, आपका रूम, आपके फ़ैन, कूलर, जो है चेयर, टेबल, जितनी भी चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं वो सारी की सारी ह्यूमन मेड। एंड द लास्ट वन इज़ ह्यूमन, खुद इंसान, है ना, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आप खुद इंडिविजुअल, आपका रिलीजन मतलब धर्म, आपकी एजुकेशन, इकोनॉमी, आपकी कम्युनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें भी क्या है, इन्वायरमेंट है। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो एक स्टोरी दी गई है कि एक लंबी छुट्टियों के बाद जो रवि है वो फिर से स्कूल जाता है और वो नोटिस करता है कि उसका जो प्लेग्राउंड है वो खोदा जा रहा है। तो लोगों से पूछने पे जो है पता चलता है वहाँ पे कोई फ्लैट जो है बनाए जा रहे हैं। रवि जो है काफ़ी परेशान होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रियलाइज़ करता है कि उसका जो प्लेग्राउंड है, जहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट घास है, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। वो अपनी जो फीलिंग्स है वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करता है। और असेंबली में प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, प्रिंसिपल भी जो ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। क्लास में जो रवि है वो अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर उसको जो है बताते हैं कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो रवि जो है उनसे पूछते हैं कि जो बिल्डिंग, टेबल, चेयर, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, रोड, गार्बेज, मेरे फ्रेंड, क्या ये सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। टीचर उसको बताते हैं हाँ, ये सब जो इन्वायरमेंट है। कुछ ऑब्जेक्ट नेचुरल होते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, और कुछ इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे रोड, कार, क्लोथ, बुक। तो यहाँ पे जो एक एक्टिविटी टाइप कुछ दिया है ना, वर्क इन पेयर की, जो ग्रुप में काम करो, एक लिस्ट बनाओ, क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अपने क्लासमेट के साथ, ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो नेचुरल है, और ऐसी की बनाओ जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। वो सब जो लिस्ट बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड है। वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, और इस चीज़ के लिए भी काफ़ी जो एक्साइटेड है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। आस्क इकबाल, इकबाल पूछता है, सॉरी, इकबाल जो है पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इट ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, दे आर increasing day by day, we are therefore modify and at time even destroying our natural surrounding, the teachers reply। तो टीचर उसको बताता है कि ये सब कुछ क्या है, हमारी डे टू डे की जो हमारी नीड बढ़ती जा रही हैं उनकी वजह से हो रहा है। दिन पे दिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम जो अपना इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर रहे हैं, और कुछ इन्वायरमेंट को हम, कुछ नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर उसको बताता है। यहाँ पे देखो भाई, जो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दे रखे हैं, काफ़ी सिंपल और जो अंडरस्टैंडेबल जो है डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल, वही नेचुरल चीज़ें जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है इंसानों का, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट मतलब पुरानी बिल्डिंग्स। और फिर लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो ह्यूमन, इंडिविजुअल मतलब हम, हर एक इंसान खुद में, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका धर्म, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, सारी की सारी चीज़ें जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है देखो,
इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारी जो बेसिक लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। ये हमें हवा देता है सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी, खाने के लिए फूड, एंड लैंड वेयर वी लिव, और रहने के लिए ज़मीन। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, कैसे जो इसको चेंज करते हैं, इंसान अपने इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट, कार का जो धुआं होता है उससे एयर पोल्यूट होता है ना। पानी को जो है पोर्ट में कलेक्ट करके रख लिया जाता है। फूड को जो है बर्तन में सर्व किया जाता है। लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, ज़मीन पे जो है फैक्ट्रीज बनाई जाती है। ह्यूमन बींग मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये कुछ तरीके हैं कि कार बना रहे हैं, मिल बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेथड हैं जिस तरीके से इंसान अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। तो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो सराउंडिंग अस, हमारे आसपास जितना जो कुछ है वो सारा का सारा क्या है, इन्वायरमेंट है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड कोई जगह है, कोई इंसान है या कोई चीज़ है, वो नेचुरल है या नॉन नेचुरल है, वो सारी की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बोली जाती हैं। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो ये इंसानों द्वारा और नेचुरल दोनों तरह का जो है फिनोमिना होता है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। यहाँ पे देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है दो तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक एंड सेकंड वन इज़ एबायोटिक। तो बायोटिक जो है, ये बॉक्स से ही क्लियर हो रहा है, बायो जो वर्ड है वो हमेशा लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो बायोटिक मतलब वो सारी की सारी चीज़ें जिसमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन हो गए, है ना, प्लांट हो गए, तो लाइफ से जो रिलेट करते हैं। और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग एलिमेंट, लैंड, वाटर, लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ, नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो भाई, नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, ठीक है, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं, इसको नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है। आप सब पहले भी पढ़ चुके होंगे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर मतलब एक सॉलिड पोर्शन अर्थ का, है ना। हाइड्रोस्फेयर मतलब जहाँ पे पानी की, डोमेन ऑफ वाटर बोल सकते हैं, पानी ही पानी हो। एटमॉस्फेयर जहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ एयर या हवा है। एंड बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, बायो अगेन बायो मतलब लाइफ। तो जहाँ पे लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर तीनों की तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे बायोस्फेयर होता है। क्यों, एक यूजुअल सी चीज़ है, हम कहाँ होंगे, जहाँ हमें रहने के लिए ज़मीन मिलेगी, है ना, पीने के लिए पानी मिलेगा, और सांस लेने के लिए हवा होगी। तो जहाँ पे तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पे लाइफ होगी, और जहाँ पे लाइफ होगी उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर बोल सकते हो, क्रस्ट हार्ड जो होती है, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल। तो ये रॉक से, मिनरल से बनती है, और एक थिन सोइल की जो है, मिट्टी की एक पतली सी परत से जो है कवर होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, काफ़ी इरेगुलर होती है, मतलब हर जगह हम इसको प्लेन नहीं बोल सकते। कहीं पे जो है प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे वैलीज है ना। तो कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऐसे अलग अलग जो है उसका सरफेस है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। तो लैंड फॉर्म क्या है, कॉन्टिनेंट में तो होता ही है, लेकिन ओशियन फ्लोर में भी। अब ऐसे नहीं है ना, पानी के नीचे भी तो कहीं ना कहीं ज़मीन है, तो वो भी क्या है, लिथोस्फेयर है। लेकिन उसके ऊपर जो पानी है उसको हम बायोस्फेयर बोलेंगे। Lithosphere is the domain that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. तो लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर से हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड होते हैं, ग्रासलैंड, ग्रासिंग के लिए ग्रासलैंड मिलती है, ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए ज़मीन मिलती है, और इंसानों को रहने के लिए ज़मीन मिलती है। दिस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और हम जो है ज़मीन से काफ़ी मिनरल्स भी निकालते हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो वेल्थ वहाँ से जो काफ़ी अच्छी हो जाती है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात की गई है कि जो वाटर ही वाटर जहाँ पे पाया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है, या वाटर बॉडीज़ को हम हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं। इट कॉम्प्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर।
डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़, तो अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे रिवर, लेक, ओशियन, है ना, नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुंदर है, सागर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सारे जीवित चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। द एटमोसफेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो हवा फैली हुई है उसी को एटमोसफेयर कहा जाता है। ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट, ये क्यों जो हमारी अर्थ के चारों ओर है, बिकॉज ऑफ आवर अर्थ ग्रेविटी, हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविशनल फोर्स है, उसकी वजह से जो है ये होल्ड अप है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन, तो ये हमें सन की जो हार्मफुल रेज़ हैं उनसे हमें बचाती है, जो नुकसानदायक जो रेज़ हैं उनसे बचाती है, तेज़ हीट से हमें बचाती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो अर्थ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सन की इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, वो लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी तरह की गैसेज होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, मतलब धूल होती है, ठीक है, और वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर में जब चेंज होता है तो हमारा वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से साथ में क्लाइमेट भी चेंज होती है। प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, तो अगेन वही चीज़ है, लाइफ, प्लांट एंड एनिमल किंगडम जहाँ पे पाए जाते हैं उसको बायोस्फीयर कहा जाता है, और इसको लिविंग वर्ल्ड भी कहा जा सकता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पे हवा पाई जाती है, ज़मीन पाई जाती है, पानी पाया जाता है, वही जो है बायोस्फीयर होता है। तो नेक्स्ट जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। अभी तक हमने जो है इन्वायरमेंट पढ़ा, अब जो है नेक्स्ट इकोसिस्टम। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ इकोसिस्टम क्या है, कि हमारी अर्थ पे हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊँ तो क्या होगा, हम स्टार्टिंग में चलो एक ज़मीन ले लेते हैं, एक लैंड ले लेते हैं, सोइल ले लेते हैं, सोइल पे क्या होगा, प्लांट आएगा, ठीक है। प्लांट पे कोई एनिमल डिपेंड करेगा, मान लो रैबिट उस पर डिपेंड करता है, फिर रैबिट पे दूसरा एनिमल डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे शेर जो है उस पर डिपेंड कर सकता है, फिर उस पर जैसे अगर वो मर जाता है तो उस पर क्या है, ये डिकम्पोजर्स डिपेंड करते हैं कि डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके फिर से सोइल में चेंज करेंगे, तो एक सर्कल बन जाता है कहीं ना कहीं। पूरी लाइफ में ऐसे ही हर एक चीज़ का एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होती है, जिसकी वजह से हमेशा सर्कल में सारी चीज़ें होती हैं। हम अपना जो खुद का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोइल होती है ना, उस पर प्लांट है, प्लांट पे हम डिपेंड करते हैं, जब हम मर जाते हैं लास्ट अगेन सोइल में जो है कन्वर्ट होते हैं, है ना, बाय डिकम्पोजर्स, और अगर डिकम्पोजर्स ही है उसके बाद जो है सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन फिर वही प्रोसेस चलती है। तो ये क्या है, जो चेन हमेशा चलती रहती है एक से दूसरे लेवल पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, फिर थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, ऐसे जो हमेशा चलता रहता है वो ही इकोसिस्टम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बुक देखो, एट एन एनसीसी कैंप द रवि क्लास वॉज अटेंडिंग जेसी claimed what a heavy downpour, देखो, एट एन एनसीसी कैंप में रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, तो रवि जो है क्लास अटेंड कर रहा है, जैसे एक्सप्लेन करती है व्हाट अ हैवी डाउनपोर इट रिमाइंड मी ऑफ माय होम इन केरला, तो ये जो डाउनपोर है इसकी वजह से मुझे जो है मेरे घर है केरला में, वहाँ की याद आ गई है। यू शुड हो कम एंड सी हाउ इट पोर ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन, कि कैसे वहाँ पे जो है बारिश होती रहती है ना, और हैवी डाउनपोर है, और उसकी वजह से क्या है, लश ग्रीन फील्ड है, कोकोनट प्लांटेशन हो जाती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन वी गेट नो रेन वी सी ओनली कीकर एंड सेंड, तो हीरा बताती है कि वो जैसलमेर से हैं, और वो बताती है वी गेट नो रेन, की वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और वहाँ पे कीकर होती हैं और रेत होता है। एज फार एज द आई कैन सी, जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उतनी दूर तक सिर्फ कीकर और रेत ही पाया जाता है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन साथ में वहाँ पे ऊँट भी पाए जाते हैं, सेट रवि जो है बताता है।
नेक्स्ट देखो, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल नहीं, अगर तुम डेजर्ट को विजिट करोगे तो तुम्हें स्नेक, लिजर्ड, मैनी इंसेक्ट टू, और भी सारे इंसेक्ट वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब स्नैक, लिजर्ड वगैरह और भी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। रवि वंडर्ड, काफ़ी आश्चर्यचकित होता है, वाई डू द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो काफ़ी जो है इस चीज़ को लेके वंडर करता है कि कैसे एनिमल है और प्लांट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? ओ येस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। तो टीचर उनको बताता है कि हाँ ये जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऑल प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, उनका जो सराउंड होता है वो सब उस पर डिपेंड करते हैं। एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग, ये सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और साथ में एक दूसरे पे भी डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और साथ में जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म और उसके अपने इन्वायरमेंट का, ये सारा का सारा इकोसिस्टम कहा जाता है। मतलब सिंपली अगर हम बोले तो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, मतलब प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस ये एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं और साथ में अपने इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, ये इकोसिस्टम कहा जाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, तो जो है यहाँ पे हर तरह का जो है इकोसिस्टम हो सकता है कि एक काफ़ी बड़े हैवी फॉरेस्ट जो है जहाँ पे बारिश होती रहती है वो, या फिर ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो हर तरीके का जो है एक इकोसिस्टम हो सकता है कि फॉरेस्ट में उस तरीके के एनिमल होंगे और उस तरीके का जो इकोसिस्टम चलेगा। ग्रास लैंड में, डेजर्ट में, अब जैसे ऊपर एग्जाम्पल भी आया है, ग्रास लैंड में क्या है, जैसे कैमल है, सैंड है ना, सैंड पे वो चल पा रहा है तभी तो है, अब थोड़े ना डेजर्ट में पोलर बियर आ जाएगा। बात आ रही है समझ? तो जैसे रिवर रिवर में क्या होगा, वही होंगे जैसे जो जिनको पानी के जो एनिमल्स हैं वो होंगे और पानी में पाई जाने वाली जितनी प्लांटेशन है वो पाई जाएगी, तो वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, तो क्या आपको लगता है कि द पार्क इन विच, वो पार्क जहाँ पे रवि और उसके फ्रेंड खेल रहे हैं वो भी जो है इकोसिस्टम बना रहे हैं? तो बिल्कुल वो भी जो है इकोसिस्टम बनेगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सॉरी, हाँ जी, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट की। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो इंसान क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, हमें हवा की ज़रूरत है ना, तो हम अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। और साथ में क्या है, उसको मॉडिफाई भी करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे हमें फॉरेस्ट की नीड होती है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हम उसको कट भी कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। तो पहले के जो इंसान होते थे वो क्या करते थे, नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंड रहते थे। ठीक है, उन्हीं से जो है अपनी लाइफ को अडोप्ट करते थे। दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो जो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे और फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, देमसेल्फ टू द नेचर सराउंडिंग। दे लीड अ सिंपल लाइफ, एक सिंपल लाइफ जीते थे और अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो नेचर से ही जो है फुलफिल करते थे, मतलब नेचर से ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। विद टाइम नीड ग्रो, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती चली गई और भी ज़्यादा जो है बिकम मोर वेरियड, और भी काफ़ी तरह की जो है बढ़ती चली गई। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, और इंसान ने क्या किया, नए नए तरीके ढूंढ निकाले अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करने के और चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, उसने जो फसल उगाना सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालतू बनाना सीख लिया। लीड अ सेटल्ड लाइफ को सेटल करना सीख लिया, कैसे जो है एक जगह पे रह के जो है जिया जाता है। द व्हील वॉज इन्वेंट, पहिए का जो आविष्कार किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, जो बच जाता है जो फूड उसको कैसे बेचा जाता है। बार्टर सिस्टम मर्ज्ड, बार्टर सिस्टम जो है चलाया गया था। ट्रेड स्टार्ट एंड कॉमर्स डेवलप्ड, व्यापार चलाया गया। ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लेना देना। ठीक है, उसके बाद व्यापार आ गया। कॉमर्स डेवलप हो गई, मतलब पैसा, इकोनॉमी, वो सब कुछ डेवलप होता चला गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन काफ़ी एक बड़ा प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर पहले की बात करें, जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो कोई भी चीज़ें कम क्वांटिटी में बनती थी, जैसे अगर फैक्ट्री लगा लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। जब मशीनरी से वर्क किया जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है।
कम टाइम में। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्ट काफ़ी फास्ट हो चुका है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड जो है ले चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई हैं। जैसे अभी आप घर पे बैठ के ये चैप्टर रीड कर पा रहे हो, है ना। पहले जब ये चीज़ें नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो थोड़ा ना ऐसा हो पाता था। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? तुमने कभी ये चीज़ सोची है कि जो गर्मी है, जब गर्मियों में हमें क्यों हमेशा वाटरमेलन खाना पसंद होता है, जूसी जो वाटरमेलन है, और सर्दियों में क्यों हम भुने हुए पीनट खाते हैं? आ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बींग। तो ये क्या है, नेचर और इंसानों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, इंसानों को जीना सीखना है, एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मनी वे, और अपने इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ किया जाए वो भी उनको सीखना होगा, इस तरीके से कि वो अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना कर पाएँ, मतलब अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ। न्यूरे, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लस्ट ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। तो वो काफ़ी नूरी जो है मिजोरम से है, और वो अपने आसपास काफ़ी जो है ग्रीनरी की बात हमेशा करती रहती है। सिंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और वो देखती है कि जो रवि है वो काफ़ी अपसेट हो गया है ये सोच के कि उसका जो प्लेग्राउंड है वो ख़त्म होने जा रहा है। न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम, तो न्यूरी उसको जो है अपने घर पे इन्वाइट करती है। स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन, जो आने वाली छुट्टियाँ हैं उनमें। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, house and activities of the people and place they visit during the holidays। और टीचर उनको क्या बोलते हैं कि छुट्टियों में वो जहाँ पे भी घूमने गए हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, ठीक है, उन चीज़ों को जो है ड्रॉ करें। दैट्स इट। तो चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। वही कि एक इंसानों का अपने इन्वायरमेंट पे इंटरडिपेंड होना, और इंसानों का, प्लांट का और एनिमल्स का एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना इकोसिस्टम कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सिस्टम? नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे लैंड है, वाटर है ना, जिसमें इंसानों का कोई रोल नहीं होता है। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कोई भी जो है 4-5, आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आप बैठे हो, आपका स्टडी टेबल है ना, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, ऊपर फैन है, आपका रूम है, बिल्डिंग है, जितनी भी चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं वो सारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या है? अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट है वो सारा का सारा लिथोस्फेयर है। विच आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट क्या, वही लाइफ की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट इज़ बायोस्फेयर? बायोस्फेयर क्या होता है? द इंटरेक्शन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, साथ में वहाँ पे लाइफ ऑटोमेटिक पाई जाएगी, तो उसको बायोस्फीयर कहा जाता है, या फिर हम इसको लिविंग वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम क्या नहीं है? तो एक्वायरम हो जाएगा क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? इनमें से ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लैंड, क्योंकि रिलीजन और कम्युनिटी तो इंसानों की होती हैं, तो लैंड है जो कि नेचुरल है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है? रोड है। विच इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट? थ्रेट मतलब इन्वायरमेंट के लिए खतरा क्या है? पॉपुलेशन का बढ़ जाना, मतलब ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, कि दिन पे दिन जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो हमारा जो है काफ़ी खतरा जो है हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। बायोस्फीयर, सॉरी फॉर इंटरप्ट। बायोस्फीयर क्या है? हाँ जी, ई देखो, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमोस्फेयर, ए पार्ट हो जाएगा, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंडिंग द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर, डोमेन ऑफ वाटर, बी। एंड इन्वायरमेंट क्या है? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, एफ। दैट्स इट, थैंक यू।